हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भक्तों, आप सभी का हमारे यात्रा कार्यक्रम दर्शन में सादर नमन और हार्दिक अभिनंदन। हम आपको अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से अभी तक बहुत से तीर्थ स्थानों, पौराणिक एवं ऐतिहासिक मंदिरों और धामों की यात्रा करवाते आए हैं। कभी पालनहार के स्वरूपों का, तो कभी शक्ति पीठों का, और कभी सभी दुखों और कष्टों के संहारक, पल भर में खुश हो जाने वाले भगवान भोलेनाथ के विभिन्न स्वरूपों के दर्शन करवाते आए हैं। और आज हम आपको गौरी शंकर के एक ऐसे धाम की यात्रा करवाने जा रहे हैं जो सिर्फ पौराणिक ही नहीं, बल्कि जिसके चमत्कारों की ऐतिहासिक कहानियां भी हैं। हम बात कर रहे हैं किसी समय में अपने स्वरूप में किसी के पूर्व जन्म और अगले जन्म के रहस्यों को दिखाने वाले मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर में मांधाता द्वीप पर स्थित गौरी सोमनाथ मंदिर की। मध्य प्रदेश में मांधाता द्वीप के ओमकार पर्वत के मध्य स्थित प्राचीन गौरी सोमनाथ मंदिर अर्थात मामा भांजे का मंदिर भगवान भोलेनाथ को समर्पित मंदिर है। मांधाता पर्वत के समीप ओम के आकार में बहती निर्मल नर्मदा नदी के तट पर गौरी सोमनाथ का ये मंदिर ऊंचाई पर स्थित होने के कारण श्रद्धालुओं को 200 से अधिक सीढ़ियां चढ़कर महादेव और माता पार्वती के दर्शन प्राप्त करने के लिए पहुंचना होता है। पूर्वमुखी ये मंदिर आज भी अपने अलौकिक छवि और स्थापत्य कला को प्रदर्शित करता है। भक्तों, गौरी सोमनाथ का ये मंदिर अपने विशाल शिवलिंग एवं नंदी की मूर्ति के कारण प्रसिद्ध है। मान्यता के अनुसार गौरी सोमनाथ मंदिर की स्थापना पांडवों ने अपने वनवास काल के दौरान की थी। गौरी सोमनाथ का ये प्राचीन मंदिर 3 खंडों में विभाजित मयूराकार बना हुआ है, जो कि पूर्णतः विशाल पत्थरों द्वारा निर्मित मंदिर है। मंदिर में बने ऊंचे ऊंचे पत्थर के चबूतरे एवं घुमावदार मीनारे खजुराहो के मंदिर के समान ही आकर्षक प्रतीत होती हैं। मंदिर के ऊपरी खंडों पर पहुंचने के लिए मंदिर के बगल से ही एकदम संकरी एवं खड़ी सीढ़ियां बनी हुई हैं, जिसमें श्रद्धालु बहुत ही सावधानी पूर्वक चढ़कर दूसरे एवं तीसरे खंड में स्थित भोलेनाथ के स्वरूप का आशीर्वाद प्राप्त करने जाते हैं। इन खंडों पर बने मंदिरों की आंतरिक संरचना बहुत ही अद्भुत एवं चित्ताकर्षक है। खंडों में बने झरोकों से आती शीतल हवा भक्तों की सारी थकान मिटाकर शांति का अनुभव करवाती है। मंदिर के सबसे ऊपरी अर्थात तीसरे खंड में चारों दिशाओं में झरोके बने हैं, जहां से पूरे ओमकारेश्वर क्षेत्र का अद्भुत नजारा भक्तों को मंत्रमुग्ध करने वाला होता है। इस मंदिर के पत्थरों पर की गई खूबसूरत नक्काशियों के कारण दिखने में ये मंदिर जितना पौराणिक है उतना ही आकर्षक भी है। मंदिर के पास ही एक संग्रहालय है, जहां इस मंदिर से संबंधित बहुत सारी खंडित प्रतिमाएं और अन्य नक्काशीदार पत्थर भी संरक्षित कर रखे गए हैं। मंदिर परिसर में गौरी सोमनाथ मंदिर के अलावा हनुमान जी को समर्पित पाताली हनुमान जी का मंदिर है, जिसमें हनुमान जी की लेटी हुई एक विशाल प्रतिमा है, जिस वजह से इस मंदिर को लेटे हुए हनुमान जी के नाम से भी जाना जाता है। श्रद्धालु यहाँ हनुमान जी का दर्शन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। गौरी सोमनाथ मंदिर परिसर के समीप ही शिव जी का एक बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। इस मंदिर में भगवान भोलेनाथ की एक बहुत ही भव्य प्रतिमा विराजमान है, जिसको देखकर हर एक श्रद्धालु का मन भाव विभोर हो उठता है। भोलेनाथ का ये स्वरूप, ये प्रतिमा इतनी विशाल है कि ओमकारेश्वर क्षेत्र के किसी भी मंदिर की ऊंचाई से आपको भगवान भोलेनाथ की इस प्रतिमा के दर्शन हो जाएंगे। इस मूर्ति की भव्यता को देखकर लगता है मानो शिव शंभु ओमकारेश्वर क्षेत्र के चारों दिशाओं में स्थित अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि डाल रहे हों।
भक्तों, गौरी सोमनाथ मंदिर के गर्भगृह के दरवाजे पर सर्वप्रथम आपको भगवान गणेश के दर्शन होते हैं। फिर आपको गर्भगृह में भोलेनाथ के 2 शिवलिंग स्वरूप देखने को मिलते हैं। गर्भगृह के बीच स्थित इस मंदिर के मुख्य शिवलिंग को मामा कहा जाता है, जो ग्रेनाइट का बना हुआ, लंबाई में 6 फुट से भी अधिक ऊंचा और लगभग 11 फुट चौड़ा है। किंवदंती है कि प्राचीन समय में ये शिवलिंग हीरे की तरह चमकता था, जिसमें देखने वाले व्यक्ति का पूर्व जन्म और आने वाला जन्म परिलक्षित हो जाता था। इसी बात से जुड़ी एक ऐतिहासिक घटना के अनुसार एक बार जब क्रूर मुगल शासक औरंगजेब गौरी सोमनाथ शिवलिंग के इस रहस्य का परीक्षण करने इसके सामने खड़ा हुआ, तो उसे शिवलिंग में अपने पूर्व एवं आने वाले जन्म का भयानक दृश्य दिखाई दिया, जिसको देख क्रोधित होकर उसने अपने सैनिकों को आदेश देकर पूरे मंदिर में आग लगवा दी, जिसके स्पष्ट काले निशान मंदिर की गर्भगृह में आज भी देखे जा सकते हैं। इतना ही नहीं, उत्पाती सैनिकों द्वारा इस पवित्र शिवलिंग पर किसी भारी वस्तु से कई बार वार भी किए गए, जिससे शिवलिंग में दरारें पड़ गईं, जो आज भी साफ साफ दिखाई देती हैं। कहते हैं इन प्रहारों के बाद शिवलिंग में भूत और भविष्य दिखाने की शक्ति समाप्त हो गई। शिवलिंग के समीप ही माता पार्वती की प्रतिमा विराजमान है। भक्तगण भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग स्वरूप एवं मां पार्वती का दर्शन पूजन कर अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने की प्रार्थना करते हैं। मंदिर के गर्भगृह के किनारे पर ही एक अन्य शिवलिंग भी स्थित है, जो मुख्य शिवलिंग की तुलना में छोटा है, जिसको भांजे के रूप में पूजा जाता है। गर्भगृह के बाहर ही नंदीगण की एक बहुत ही विशाल ग्रेनाइट से निर्मित मूर्ति स्थापित है, जो इस मंदिर के आकर्षण को और अधिक बढ़ा देती है। भक्तों, मानधाता द्वीप पर स्थित गौरी सोमनाथ मंदिर के साथ साथ यहाँ बहने वाली नर्मदा जी का भी विशेष महत्व है। गोदावरी नदी और कृष्णा नदी के बाद मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कही जाने वाली नर्मदा नदी भारत के अंदर बहने वाली तीसरी सबसे लंबी नदी है। पौराणिक कथाओं के अनुसार नर्मदा नदी की उत्पत्ति भगवान भोलेनाथ द्वारा अमरकंटक के मैकल पर्वत से हुई। भगवान शिव की कई वर्षों तक तपस्या कर नर्मदा जी ने उनसे कुछ वरदान प्राप्त किए, जिनमें से एक है कि नर्मदा नदी का हर पाषाण यानी नर्मदेश्वर शिवलिंग के रूप में बिना प्राण प्रतिष्ठा के पूजित हो। इसलिए विश्व के लगभग हर शिव मंदिर में इसी दिव्य नर्मदा नदी के नर्मदेश्वर शिवलिंग विराजमान हैं। देवी अहिल्याबाई होलकर द्वारा प्रारंभ की गई परंपरा के अनुसार गायकवाड़ राज्य की ओर से नियत किए हुए कुछ ब्राह्मण यहाँ नित्य मृत्तिका के सहस्त्र शिवलिंग तैयार कर उनका पूजन करने के पश्चात उन्हें नर्मदा जी में विसर्जित कर देते हैं। भक्तों, गौरी सोमनाथ के समीप ही ओमकारेश्वर क्षेत्र में कुबेर भंडारी मंदिर स्थित है। मान्यता अनुसार इस मंदिर में शिव भक्त कुबेर जी ने शिवलिंग की स्थापना कर शिव जी की तपस्या की थी। भोलेनाथ ने कुबेर जी की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें देवताओं का धनपति बनाया था तथा कुबेर जी के स्नान के लिए शिव जी ने अपनी जटा के बाल से कावेरी नदी उत्पन्न की थी। ये नदी कुबेर मंदिर के बगल से होकर नर्मदा जी में मिलती है, जिसे छोटी परिक्रमा में जाने वाले भक्तों ने प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में देखा है। यही कावेरी ओमकार पर्वत का चक्कर लगाते हुए संगम पर वापस नर्मदा जी से मिलती है। इसे ही नर्मदा कावेरी का संगम कहते हैं। इसके अतिरिक्त यदि आप पर्यटन में रुचि रखते हैं तो ओमकारेश्वर क्षेत्र से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित काजल रानी केव, पाताल पानी झरना, पिपलिया पाला रीजनल पार्क, इंदौर चिड़ियाघर, तिंचा फॉल आदि को भी अपनी यात्रा में शामिल कर पर्यटन का आनंद ले सकते हैं। भक्तों, गौरी सोमनाथ मंदिर में भी सुबह और शाम 2 आरतियां होती हैं। पहली अर्थात मंगल आरती प्रातः 5 बजे, दूसरी अर्थात शयन आरती शाम 7 बजे तक होती है।
मंदिर में होने वाली आरती का दृश्य बड़ा ही मनोहर और विहंगम होता है। हर तरफ भोलेनाथ की भक्ति में लीन भक्त आरती में पूरी तरह भाव विभोर हो जाते हैं। भक्तों, आप गौरी सोमनाथ मंदिर की यात्रा वर्ष में कभी भी कर सकते हैं। फिर भी अक्टूबर से मार्च का समय यानी सर्दियों से वसंत का मौसम यहाँ की यात्रा के लिए सबसे अच्छा होता है। गौरी सोमनाथ देश के प्रमुख तीर्थ स्थानों में होने की वजह से यहाँ हर रोज लाखों श्रद्धालु भोलेनाथ के दर्शन परसन को आते हैं। इसलिए मानधाता या ओमकारेश्वर क्षेत्र के आसपास ठहरने के लिए आपको बहुत सी धर्मशालाएं, मध्यम स्तरीय होटल व खंडवा में शीर्ष और मध्यम स्तरीय हर तरह के होटल मिल जाएंगे, जहां आप अपने बजट व क्षमता अनुसार ठहर सकते हैं। भक्तों, गौरी सोमनाथ मंदिर के दर्शन के लिए वायु मार्ग, रेल मार्ग या सड़क मार्ग किसी भी मार्ग द्वारा आप आसानी से पहुंच सकते हैं। अगर आप गौरी सोमनाथ की यात्रा वायु मार्ग द्वारा करना चाहते हैं तो आपको इंदौर स्थित अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा नजदीक पड़ेगा। यहाँ से गौरी सोमनाथ की दूरी लगभग 84 किलोमीटर है। हवाई अड्डे से आपको मंदिर के लिए बस या टैक्सी मिल जाएगी, जिससे आप आराम से मंदिर पहुंच सकते हैं। अगर आप गौरी सोमनाथ मंदिर दर्शन के लिए रेल द्वारा आना चाहते हैं तो इंदौर या खंडवा रेलवे स्टेशन मंदिर के नजदीक में स्थित है और इन दोनों रेलवे स्टेशनों पर देश के विभिन्न रेलवे स्टेशनों से ट्रेन के द्वारा पहुंचकर यहां से निजी या सरकारी बसों या कैब के माध्यम से मंदिर पहुंच सकते हैं। अगर आप सड़क मार्ग द्वारा गौरी सोमनाथ मंदिर की यात्रा करना चाहते हैं तो आपको देश के कई बड़े शहरों से इंदौर के लिए बसें मिल जाएंगी। इंदौर से आप दूसरी बस के माध्यम से मंदिर पहुंच सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप बाइक या कार के माध्यम से भी देश के किसी भी हिस्से से गौरी सोमनाथ मंदिर की यात्रा कर सकते हैं। भक्तों, अगर आप भगवान भोलेनाथ के गौरी सोमनाथ स्वरूप के दर्शन करने, उनका आशीर्वाद पाने के इच्छुक हैं, तो अपने बजट एवं क्षमता अनुसार अपनी यात्रा का शुभारंभ कीजिए। आज के इस एपिसोड को हर हर महादेव के जय घोष के साथ यहीं पर विराम देते हैं और मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए धाम की यात्रा पर। तब तक के लिए प्रणाम।